हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलाइट एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आपको पता है जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग सीरीज़ शुरू करी हुई है, हम कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कई सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं अभी आपका मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हो, हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं, दैट इज़ गदर पार्टी। आपका PSSS पे आपको गदर पार्टी से हर बार एक नए क्वेश्चन तो डेफिनेटली डालेगा ही डालेगा, ठीक है। तो इसके साथ जो भी क्वेश्चंस जुड़ते हैं हम वो देखते हैं और इसकी जितनी भी थ्योरी हम वो देखते हैं। पहली चीज़ कि गदर पार्टी बनी कब थी। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1913। इसको बनाया किसने था। इसमें ना दो नाम निकल के आते हैं जो बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। एक है लाला हरदयाल और एक है सोहन सिंह पखना। बच्चों को इन दोनों नेम्स में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। बट अभी देखो, जो लाला हरदयाल है उनका आइडिया था गदर पार्टी का, लेकिन इसको बनाया किसने, सोहन सिंह पखना थे। अगर आ गया कि हमारा गदर पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है, तो फाउंडिंग प्रेसिडेंट तो वो हमारा कौन है, सोहन सिंह पखना। सोहन सिंह पखना इज़ द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ लाला हरदयाल गदर पार्टी। एंड जो लाला हरदयाल थे वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे बाद में। क्लियर। तभी आपको ये दो नाम्स में क्लियर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। गदर पार्टी का पुराना नेम हमने क्या रखा हुआ था, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ गदर पार्टी। इट वाज नोन एज द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। अच्छा, गदर पार्टी की ज़रूरत क्या पड़ी, वाई गदर पार्टी इज नीडेड, हम ये देखेंगे ना। देखो, हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में जो है उसमें किसका रूल है, ब्रिटिशर्स का रूल है। ब्रिटिशर्स हमारे साथ हर तरह से धक्का कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं, हमारे यहाँ लेके ही हमसे फ्री में खा रहे हैं, हमें कोई भी सर्विसेज के पैसे नहीं दे रहे हैं। तो इसको बदला लेने के लिए इंडियंस ने बहुत कोशिश करी है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए बहुत कोशिश करी है। जब नहीं हुआ तो हमारे जो इंडियंस थे उसमें से हमारे इंडियन दो पार्ट में बट गए थे। हमने कल सूरत स्प्लिट में किया था, एक थे एक्सट्रीमिस्ट और एक थे मॉडरेट्स। हमने किया था ना, ये दोनों अलग हो गए हुए। 1907 में क्या था, सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट कहाँ पे हुआ था, ऑफ कोर्स एट सूरत। किसके अंडर हुआ था, रास बिहारी घोष। सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था, क्योंकि जो हमारा 1907 का सेशन है उसको किसका लीड करना था, लाला लाजपत राय जी ने। लाला लाजपत राय ने ये सेशन कहाँ पे लीड करना था, नागपुर में। बट जब वहाँ पे फिर सबको पता चल गया दैट लाला लाजपत इज एक्सट्रीमिस्ट, वो यहाँ पे लड़के भी अपनी हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और मॉडरेट्स इस चीज़ को नहीं टॉलरेट कर सकते थे। तो उन्होंने किसको लीडर बना दिया, रास बिहारी घोष को। तो इसीलिए जो हमारे भाई एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट में क्या था कि हम लड़ाई करके करेंगे, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, गरम दिल। और मॉडरेट्स को हम क्या बोलते हैं, नरम दिल। तो जो गरम दिल वाले थे उनको क्या था, द वेपन्स एंड ऑल, इनको वेपन्स चाहिए थे, इनको पैसे चाहिए थे, इन सब चीज़ों के लिए ही गरम एक्सट्रीमिस्ट थे। ये हमारे साथ में हो गए हैं। एंड इन्होंने क्या बनाया था, गदर पार्टी। क्योंकि गदर पार्टी को फंड कौन कर रहा था, एक्सट्रीमिस्ट को फंड कौन कर रहा था, गदर पार्टी। इनका क्या था, टू फंड दी एक्सट्रीमिस्ट। तो उन्होंने इसको फंड करना शुरू कर दिया था। क्लियर है एवरीवन, ठीक है। इसलिए हमारा गदर पार्टी का जो मेन मकसद क्या था, जो हमारे गदर पार्टी कौन थे, ये NRIs थे। ये हमारे कौन थे, पंजाबी NRIs थे। स्पेसिफिकली पंजाबी ही थे इतने ज़्यादातर, जो कहाँ पे सेटल डाउन है, कनाडा में हो गया, सैन फ्रांसिस्को में हो गया, USA में हो गया। क्लियर, ठीक है। इसमें हमारे जितने भी पंजाबीज थे उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, गदर पार्टी साथ में मिलकर बनाई है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं गदर पार्टी का, आपने देख लिया कि बनी क्यों है और इसमें कौन कौन थे। तो गदर पार्टी कब बनी है, गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1913। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। इसका प्रेसिडेंट कौन था, अगर हम देखें फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है इसका, तो उसका आंसर आएगा लाला हरदयाल। अगर आ जाए इसका फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन है, तो हमारा आता है सोहन सिंह पखना। फिर नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि गदर पार्टी ने पुराना नेम क्या था वो हमने कर लिया, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। अच्छा, एक हमारे पास था पहले सेवक हाउस। सेवक हाउस हमारा कहाँ पे था, वैंकूवर में था। यही सेवक हाउस को हमने पुराना नाम क्या रखा था, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। और ये फिर मर्ज होकर हमारा क्या बन गया था, गदर पार्टी। गदर पार्टी हमारी कब बनी है, इन 1913 एट सैन फ्रांसिस्को USA। अच्छा, अब जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी की एक मैगजीन भी थी।
और ये जो गदर पार्टी की मैगजीन थी कितनी लैंग्वेजेस में थी? 7 लैंग्वेजेस में। पेपर में क्वेश्चन आया था दैट इन विच लैंग्वेज गदर पार्टी मैगजीन वॉज फर्स्ट लॉन्च, तो इट वॉज लॉन्च्ड इन उर्दू। सेकेंड कौन सी में हुई थी? पंजाबी में। एंड इट जस्ट गोज ऑन, ठीक है। तो पहली लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, पहली किस में आई थी? उर्दू में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट, गदर पार्टी की मैगजीन। बाद में आता है कि गदर पार्टी की खुद की आश्रम भी थी, गदर पार्टी आश्रम। उस आश्रम का क्या नाम था? युगंतर आश्रम, ठीक है। अगर गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में है तो युगंतर आश्रम भी कहाँ पे होगा? सैन फ्रांसिस्को में। क्लियर है सबको? ऑनलाइन क्लास इज दैट क्लियर? गदर पार्टी में आपको इसके बारे में क्वेश्चन ही आएगा। हमने बस ये देखना है कि गदर पार्टी कब बनी है। दैट इट इज़ फॉर्म्ड इन 1913। रुको मैं आपको ना मार्क कर देती हूँ, उधर से आप ये देखिए। देखो गदर पार्टी क्यों बनाई गई थी? व्हाई वाज गदर पार्टी मेड? गदर पार्टी क्यों बनाई गई थी? ताकि वो फंड कर सके अपने जितने भी एक्सट्रीमिस्ट है बाहर बैठे हुए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था कि गदर पार्टी कहाँ पे बनी थी? इट वॉज फॉर्म्ड इन सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। कब बनी थी? 1913 में। इसके हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? लाला हरदयाल। इसका फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन था? सोहन सिंह पखना। गदर पार्टी का पुराना नेम हमारे पास क्या लिख कर आता है? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक है। आगे एक हमारे पास सेवक हाउस भी था, ये कहाँ पे था? वैंकूवर। ये और जो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ये दोनों मर्ज होते हैं। ये फिर क्या बनाते हैं हमारे पास? गदर पार्टी, जो कब बनती है? 1913 में। गदर पार्टी की खुद की मैगजीन थी एंड वो कौन सी लैंग्वेज में फर्स्ट पब्लिश हुई थी? उर्दू में। ये क्वेश्चन आपका आया था CCDEO के एग्जाम में आया था, ठीक है, कि गदर पार्टी की जो मैगजीन है वो फर्स्ट कौन सी लैंग्वेज में आई थी? वो उर्दू में आई थी। तो सेकंड कौन सी लैंग्वेज में आई थी? पंजाबी में। फिर जो गदर पार्टी का एक आश्रम है, उस आश्रम का क्या नाम है? युगंतर आश्रम। और ये भी कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को। क्लियर है? ठीक है, ये आपका गया गदर पार्टी। उसके बाद ना हम कर लेते हैं हमारा जो गांधीयन एरा शुरू हो जाता है। गांधीयन एरा, पहले महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ। तो वो कब है? 2 अक्टूबर 1969। कहाँ पे हुआ था? एट पोरबंदर, गुजरात, ठीक है। आगे जो महात्मा गांधी थे, इनकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, इनके फादर मदर, ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी जो इंडिपेंडेंस वाली हिस्ट्री, उसमें इनका क्या योगदान रहा है, हम वो चीज़ें देखेंगे मेन, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी लॉ की स्टडी करी है कहाँ से? इंग्लैंड से ही, ठीक है। उन्होंने अपनी लॉ की स्टडी कहाँ से करी है? इंग्लैंड से करी है। तो वो एक बंदा था जिसका नाम था अब्दुल्ला। उसका केस स्टार्ट करने जाते हैं साउथ अफ्रीका। अब ये वहाँ पे क्यों गए? क्योंकि जो अब्दुल्ला था ये क्या था? एक ट्रेडर था। सिंस अ ट्रेडर, फिर भी इसके साथ जो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो फिर ये अप्रोच करता है महात्मा गांधी को। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी पेशावर से लॉयर है, तो इसको था कि वो इसका केस लड़ेंगे एंड हेल्प हिम विन दैट, ठीक है। तो फिर महात्मा गांधी जाते हैं साउथ अफ्रीका अब्दुल्ला का केस लड़ने। वो कब जाते हैं? 1893 में। 1893 में महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका। अच्छा, वो जाते कैसे हैं? थ्रू सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन। अब इस स्टेशन पर महात्मा गांधी के साथ क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। तब महात्मा गांधी को रियलाइज़ हुआ कि जब मेरे पास एक वाइट कार्ड है ना, वाइट कार्ड जिसमें बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब है, अगर मेरे पास ये होने के बावजूद भी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। जो कुछ इंडियंस, इलिटरेट इंडियंस अगर हम देख लें जो साउथ अफ्रीका में है, उनके साथ तो बहुत गलत होता होगा। इसीलिए ही फिर महात्मा गांधी क्या सोचते हैं कि उनको इन सब के लिए खड़े होना है। 1893 में वो कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका। एंड जाते सार वहाँ पे 1894 में वो क्या बनाते हैं? इंडियन नटल कांग्रेस। इट्स इंडियन नटल कांग्रेस। कौन से साल में बनी है? 1894 में। फिर उसके एग्जैक्ट 10 साल बाद 1894 में एक और आश्रम महात्मा गांधी बनाते हैं जिसका नाम है फियोनिक्स आश्रम।
और हम दिन इन दोनों में सारे जो इंडियंस है वो जुड़ जाते हैं। तो महात्मा गांधी अपना फर्स्ट सत्याग्रह अफ्रीका में कब चलाते हैं? साउथ अफ्रीका में 1906 में। तो 1906 में क्या था? फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ एमजी इन साउथ अफ्रीका। उसके बाद क्या आया 1908 में? 1908 में महात्मा गांधी क्या थे? फर्स्ट टाइम वेंट टू जेल, ठीक है। और फिर 1914 हमारे पास टाइमलाइन इंपॉर्टेंट आ जाती है। इसमें क्या हुआ था? अफ्रीका में ही बॉयर वॉर। बॉयर वॉर क्या था? अभी देखो, जैसे हमारे शंभू बॉर्डर पर अगर हमने देखा था कि जंग छिड़ी हुई है इंडिया में, है ना, तो जो जंग वहाँ पे छिड़ी थी तो उसमें सिर्फ इंडियंस ही शामिल थे, पंजाबी कह लीजिए, हरियाणा कह लीजिए। तो ऐसे ही जो बॉयर वॉर थी, इट वॉज बिटवीन साउथ अफ्रीकन्स ओनली। अब वहाँ पे वो लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे को खून पी रहे हैं, तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। बट स्टिल इसमें महात्मा गांधी ने क्या प्रोवाइड करा था? एम्बुलेंस सर्विसेज। महात्मा गांधी के एम्बुलेंस सर्विसेज इन बॉयर वॉर ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? ठीक है, चलो। फिर जब उन्होंने बॉयर वॉर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करी, तो इस चीज़ से खुश होकर 1915 में लॉर्ड हार्डिंग था हमारे पास वाइस रॉय। दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डी ने लगाया था ना, तो लॉर्ड हार्डी ने इन महात्मा गांधी को क्या टाइटल दिया था? केसरे हिंद का। केसरे हिंद का, जिसको महात्मा गांधी आगे जाके 1919 में जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी हमारे पास 13 अप्रैल 1919 में, तो महात्मा गांधी ने जो टाइटल था उसको गिव अप करते हो, कहते मेरे को कोई टाइटल ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो देखिए आगे दोबारा से महात्मा गांधी का क्या था। यहाँ पे हमने देखा कि जो महात्मा गांधी थे वो पेशावर से क्या थे? एक लॉयर थे। तो वो कहाँ पे जाते हैं? साउथ अफ्रीका में जाते हैं। क्यों जाते हैं? एक अब्दुल्ला ट्रेडर है, उसकी केस को स्टडी करने। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए हैं? 1893 में गए हैं। और वहाँ पे महात्मा गांधी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। कहाँ पे होता है? सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पे। जब महात्मा गांधी ये चीज़ देखते तो उनको था कि अगर मेरे जैसे लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो जो सिंपल लोग हैं, जो ये वहाँ पे सिर्फ और मतलब दिहाड़ी मजदूर हम बोलते हैं ना, सेटल होने के लिए गए, तो उनके साथ भी तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही सकता है। तो महात्मा गांधी फिर वहाँ पर क्या शुरू कर देते हैं? एक सत्याग्रह शुरू कर देते हैं, जस्ट टू फाइट अगेंस्ट ऑल दी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो महात्मा गांधी फिर साउथ अफ्रीका में जब डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ते हैं, तो फिर वहाँ पे वो एक सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, अलग अलग पार्टीज़ बनाते हैं। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो महात्मा गांधी ने फर्स्ट पार्टी बनाई थी उसका क्या नाम था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कौन से साल में बनाई थी? 1894 में। उसके बाद 1904 में हमारे पास क्या बना था? फ्योनिक्स आश्रम बना था। फिर जो फ्योनिक्स आश्रम था, आप ये टाइमलाइन लर्न कर देना कि पहले तो 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए? साउथ अफ्रीका में गए हैं। ये देखिए 1893 में साउथ अफ्रीका गए। 1894 में जाते साल अगले साल उन्होंने क्या बना दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी हुई है। फिर वहाँ पे उन्होंने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी हुई है 1894 में, तो फिर अगले साल 10 साल बाद 10 ईयर्स बाद वो क्या बनाते हैं? फ्योनिक्स आश्रम बनाते हैं। और फिर महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह होता है 1906 में। ये कहाँ होता है? साउथ अफ्रीका में। 1908 में महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम कहाँ जाते हैं? जेल में जाते हैं। 1914 में क्या होता है? हमारे पास बॉयर वॉर, जो बिटवीन साउथ अफ्रीकन ही होता है, लेकिन इसमें महात्मा गांधी क्या प्रोवाइड करते हैं? अपनी एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिससे खुश होके महात्मा गांधी उनको क्या टाइटल दे देता है? केसरे हिंद का टाइटल दे देता है। ठीक है, महात्मा गांधी को केसरी हिंद का टाइटल देता है, जिसको महात्मा गांधी वापस कर देते हैं। कब वापस कर देते हैं? क्योंकि जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। क्लियर है सबको? अब देखो पेपर में कैसे आएगा, यहाँ में ना दो चीज़ें देख लेना, महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका एंड महात्मा गांधी इन इंडिया। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए कब है? 1893 में। और वापस इंडिया भी तो आएंगे। फिर वापस इंडिया कब आए हैं? 9 जनवरी 1915 में। ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका ये हमने किया 1906 में। इंडिया में उनका फर्स्ट सत्याग्रह कब था? 1917 में, जो हमारा कौन था? चंपारण सत्याग्रह। हम ये अगले वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, है ना। फिर फर्स्ट टाइम यहाँ पे वो जेल कब गए हैं?
फर्स्ट टाइम जेल कब गए महात्मा गांधी? 1908 में गए थे। यहाँ पे गए हैं 1917 में ही, चंपारण सत्याग्रह टाइम ही वो जेल में गए हुए थे। तो कई बार आपको पेपर में क्वेश्चन ही आ सकता है कि महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ पे है। तो फर्स्ट सत्याग्रह उनका कहाँ पे था? साउथ अफ्रीका में। कौन से साल में था? 1906 में। और अगर आ जाए कि महात्मा गांधी का इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह कब हुआ है, तो 1917 में हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ है। फर्स्ट टाइम जेल कब गए हैं? तो साउथ अफ्रीका में गए। और अगर आ जाए इंडिया में फर्स्ट टाइम जेल कब गए हैं, तो 1917 में गए हैं। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, अभी हम इसमें से थोड़ा सा करंट देखते हैं। ये जो हमने करी अभी डेट 9 जनवरी, ये रही 9 जनवरी 1915। अब ये डेट क्या है? 9 जनवरी 1915। इस दिन हमने क्या देखा? वापस महात्मा गांधी केम बैक इंडिया। ठीक है, तो महात्मा गांधी जब इंडिया आए थे तो इनकी याद में हमने क्या मनाना शुरू कर दिया हुआ है? 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 से जब वो वापस आए तो हमने इसको क्या मनाया है? NRI डे। और हमने ये मनाना कब शुरू किया है? सिंस 2015। किसने बोला था? नरेंद्र मोदी, PM मोदी ने शुरू किया है NRI डे मनाना हर साल। ठीक है, अच्छा, अब ये हर साल नहीं मनाते हैं, हम ये मनाते हैं वंस इन 2 ईयर्स। जो वंस इन 2 ईयर्स है इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनली बोलते हैं इसको। ठीक है, NRI डे हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनली मनाते हैं हम ये। अब देखो, जो NRI डे है, अगर हम देखें 2025 में ये मनाया गया है, 2026 में ये नहीं मनाया, 2027 में भी ये फिर मनाया जाएगा। तो जो 2025 वाला ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में भी आया था। दैट वेयर वॉज NRI डे ऑफ 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो ये कहाँ पे मनाया था हमने? एट भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। क्लियर? ठीक है, चलो इतना ठीक है आज के लिए। एक बार रिवाइज कर लीजिए, हमने आज क्या क्या किया। हमने गदर पार्टी करी है और हमने एक महात्मा गांधी का एंट्री देख ली हुई है इंडिया में, कि वो जब अफ्रीका में थे वो कैसे थे और अब वो इंडिया में आए हैं। तो देखो, पहले गदर पार्टी है हमारी। जो गदर पार्टी है ये कब बनी है? इट इज़ फॉर्म्ड इन 1913। लाला हरदयाल का ये आइडिया था, तो ही इज़ अ फर्स्ट प्रेसिडेंट। अगर फाउंडिंग प्रेसिडेंट आ जाए वो हमारे कौन है? सोहन सिंह पखना। गदर पार्टी का जो पुराना नेम है वो क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि इसमें था कि हम पंजाबीज़ को फंड करना है, तो पंजाबीज़ को पैसों के लिए, फंडिंग के लिए हमने क्या बनाई थी? गदर पार्टी, टू फंड दी एक्सट्रीमिस्ट। अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे ये कब अलग हुए हैं? जो एक्सट्रीमिस्ट है उसको हम बोलते हैं गरम दिल और मॉडरेट्स बोलते हैं हम नरम दिल। ये कब अलग हुए? 1907 में। 1907 में हमारे पास हुआ था सूरत स्प्लिट। कहाँ पे? सूरत में। किसकी अगुवाई के तहत हुआ था? कौन था प्रेसिडेंट? वो था हमारा रास बिहारी घोष। क्यों हुआ था? क्योंकि लाला लाजपत राय को ये सेशन लीड करना था नागपुर में, बट ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट, सो एवरीवन वाज अफ्रेड एंड दे गिव दिस सेशन टू अ मॉडरेट। मॉडरेट कौन? हमारे पास रास बिहारी घोष। फिर इसका पुराना नेम क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। गदर पार्टी की खुद की मैगजीन है, वो कौन सी लैंग्वेज में है? फर्स्ट उर्दू में। गदर पार्टी का खुद का आश्रम है युगंतर आश्रम। फिर हमने किया था गांधीयन एरा, जिसमें हमने महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ देखी 2 अक्टूबर 1969। इनका बर्थ प्लेस पोरबंदर गुजरात। फिर जो महात्मा गांधी है ही वॉज अ लॉयर फ्रॉम इंग्लैंड। तभी वो अब्दुल्ला का केस स्टडी करने कहाँ गए हैं? साउथ अफ्रीका में गए, क्योंकि वहाँ पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। वो कौन से साल में गए हैं? 1893 में गए, थ्रू सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन। फिर साउथ अफ्रीका में कभी 1893 में, वहाँ पे जाते साल 1894 में इन्होंने क्या बनाया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। 10 साल बाद क्या बनाया? 1904 में फिनिक्स आश्रम। यहाँ पे इनका फर्स्ट सत्याग्रह कब था? 1906 में। फर्स्ट टाइम जेल इन 1908 एंड 1914 में क्या हुई थी? बॉयर वॉर, जिसमें महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ से एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। एंड 1955 में उसी को खुश होकर महात्मा गांधी को क्या बोल दिया गया था? केसरी हिंद का टाइटल बाय लॉर्ड हार्डिन, जिसको महात्मा गांधी ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान वापस कर दिया। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को ऑफलाइन ऑनलाइन लाइट अकेडमी के बैच के साथ जुड़ना है, यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच।